स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। यूपीएससी की जिस राह पर आप चल रहे हो और आप अंडर ग्रेजुएशन हैं या पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरा वीडियो आपको बहुत काम आए। यूपीएससी का रास्ता तो लंबा है पर मुश्किल नहीं। और जब भी यूपीएससी का रास्ता मुश्किल लगे तो बस मन में इतना ख्याल रखना कि अगर ये रास्ता मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं मंजिल पर पहुंच गया, तो जो मुझे दर्जा मिलेगा उस मंजिल पर पहुंचने के बाद, वो समाज में सबसे ऊंचा दर्जा होगा। हर सुख सुविधाएं जो मैं मम्मी पापा को देना चाह रहा हूं, वो यूं चुटकियों में मिल जाएंगी। हर वो काम जो समाज के लिए मैं करना चाह रहा हूं, वो यूं चुटकियों में हो जाएगा। जीवन का हर वो लक्ष्य जो मुझे पाना है, वो यूं चुटकियों में पा लेंगे। तो शायद ये जो सफर है यूपीएससी का, ये आपको आसान लगने लगे। आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है, और हथौड़े से दोनों पत्थरों को तोड़ना है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि बड़ा पत्थर देर में टूटेगा, तो वो छोटे पत्थर को तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जो बड़ा पत्थर है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जल्दी टूट जाएगा, पर वो दिखने में बड़ा है और उसको देख के हम हिम्मत हार गए। यूपीएससी वही बड़ा पत्थर है जो देखने में बाहर से खतरनाक लग रहा है, पर अगर ईमानदारी से सही जगह चोट की जाए तो टूट जाएगा। और जो छोटा पत्थर है वो दिखने में लगता है कि तुरंत तोड़ देंगे, उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत होती है। तो जो बड़ा पत्थर है वो यूपीएससी है, सही जगह चोट करो टूट जाएगी। और जो छोटा पत्थर है वो पटवारी है, पता ही नहीं है चोट कहाँ करनी है। नारियल और अखरोट, अखरोट देखने में छोटा है, तोड़ना मुश्किल है। नारियल देखने में बड़ा है, तोड़ना आसान है। तो ऐसे ही समझो आप कि यूपीएससी को अगर सही जगह पर हमने हिट कर दिया तो निश्चित रूप से यूपीएससी हम पास हो जाएंगे। पर उसके लिए हमारी सोच जो है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। और यूपीएससी करते समय हमें क्या सोचते रहना चाहिए, कुछ पॉइंट हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को सोचने चाहिए। कोई भी टीचर इसको यूज कर सकता है। पहला पॉइंट है कि टू द पॉइंट रहने की आदत डालो। जैसे मान लो मैंने पूछा कि मोरक्को हाल ही में चर्चा में क्यों है, टू द पॉइंट बोलो, क्योंकि यहाँ भूकंप आया है। इधर उधर की बात नहीं करनी है। फिर मैं पूछ रहा हूँ भूकंप क्यों आया है, टू द पॉइंट बोलो, क्योंकि यूरेशिया और अफ्रीका की प्लेट में टकराव हुआ है। फिर अगला प्रश्न किस स्थान पर आया है, तो टू द पॉइंट बोलो, मोरक्को के मराकेश शहर के अंतर्गत ओके मैदान नामक स्थान पर आया है। तो जब भी आप कोई अखबार पढ़ो तो उसमें टू द पॉइंट खबर निकालो। और टू द पॉइंट खबर निकालने के लिए और टू द पॉइंट पढ़ाई करने के लिए तुम्हें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, जिससे तुमको ये समझ में आए कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है पूछने का। तो कोई भी बात करो टू द पॉइंट करो, किसी भी मुद्दे पर बहस करो तो टू द पॉइंट करो, भटको मत। नोट्स बनाओ तो टू द पॉइंट बनाओ। ये यूपीएससी एस्पिरेंट की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, टू द पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है कि आप 5 पॉइंट सोचा करें, कोई भी 5 पॉइंट। और इन 5 पॉइंट को सोचने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है, क्या, क्यों, कब, कैसे और कहां। कुछ भी मुद्दा उठा लो आप, कुछ भी मुद्दा उठा लो। चलो उठाते हैं यही मुद्दा जो अभी चर्चा में है, G20। अब मुझे G20 के बारे में 5 पॉइंट सोचने हैं, अगर मुझे डिस्कस करना है या मुझे विचार करना है। तो पहला, क्या है G20? एक सम्मेलन है जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्र नेता आकर बैठते हैं। क्यों होता है G20? आर्थिक स्थायित्व को लाने के लिए। वेरी गुड। कब हुआ है G20? 2023 में 8 से 10 सितंबर के बीच में। कैसे होता है? इसमें एक शेरपा और
ट्रिप्स होते हैं, उसकी वजह से संगठन बनाया जाता है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। तो जब भी तुम्हारे पास कोई पॉइंट आए, जब भी तुम्हारे पास कोई पॉइंट आए तो तुम इन पॉइंटों को इस प्रकार से सोचना है। कुछ भी पढ़ो यही डायमेंशन लेके, क्या, क्यों, कैसे, कब। अकबर कब था, क्यों था, क्या किया। और जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ना क्या, तो इसके भी और पॉइंट सोच लिया करो। जैसे तुमसे पूछे कि अकबर की उपलब्धियां क्या हैं, समझना, तो इसमें भी तोड़ दो, सामाजिक उपलब्धि होंगी, इसमें भी पॉइंट निकालो, 5 पॉइंट। कुछ आर्थिक उपलब्धि होंगी, कुछ राजनीतिक उपलब्धि होंगी, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि होंगी, कुछ रणनीतिक उपलब्धि होंगी। जैसे उसने कहा कि गरीबी के क्या कारण हैं, गरीबी के कारण, तो तुम्हें तो मालूम है ना पॉइंट निकालना। तो गरीबी के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, फलाना कारण। जब इस दिशा में हम काम करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानो कि एमपीपीएससी आपके लिए वजन नहीं रहती है। फिर अगला है ध्यान से सुनने या पढ़ने की आदत। ध्यान से सुनने या पढ़ने की आदत, ये बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे ध्यान से, गुड लिसनर अगर हो तो चीजें रिकॉल होंगी। और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ने का क्या मतलब है? बिटवीन द लाइन, बीटीएल। यूपीएससी में जो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं वो बीटीएल पूछे जाते हैं, बिटवीन द लाइन पूछे जाते हैं। और बिटवीन द लाइन पढ़ने के लिए क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। और दूसरा, फिर सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लो। तो तुम्हें सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर जब तुम प्री की तैयारी कर रहे हो, तब तुम कोई टॉपिक पढ़ते हो तो पहले उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। जो टॉपिक पढ़ने वाले उसको सिलेबस देख लो, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो कि टॉपिक में क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रकृति समझ लो, कैसे प्रश्न पूछता है। फिर बिटवीन द लाइन फोकस करना शुरू करो प्रत्येक टॉपिक के ऊपर। फिर है ड्राफ्ट और सिनॉप्सिस बनाना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके खुद के बने हुए नोट्स नहीं है, मेंटल मैपिंग करनी है, छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाने हैं, तो आप यूपीएससी मुश्किल हो जाएगा पास करना। यूपीएससी में कथन आते हैं, बहुत मुश्किल और टफ पेपर होता है, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी। तो लेकिन हमें क्या है, अच्छे से हिट करना है, तरीका मालूम होना चाहिए। तो हमको सिनॉप्सिस नोट्स बनाने हैं। और सिनॉप्सिस नोट्स बनाने का सीधा तरीका है कि वही हमें कब, कैसे, कहाँ, क्यों पर बात करनी है और बिटवीन द लाइन बात करनी है। तो सिनॉप्सिस नोट्स जो भी पढ़ते हो उसके सिनॉप्सिस नोट्स साथ साथ में बनाते चलो और की पॉइंट लिखते चलो, जिससे कि पूरे क्वेश्चन को खोलने में सहायता हो। और ऐसे शब्द को जरूर लिखना है, नहीं है, यहीं पर यूपीएससी तुमको फंसाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछेगा आईएएस बनने के लिए कौन सी आदत जरूरी है, उसमें अगला है बोल बोल कर पढ़ना। कोशिश करो कि चीजों को बोल बोल कर पढ़ो। जब आप बोल बोल कर चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और बोल बोल कर पढ़ते समय अपने आप को कॉन्शियस माइंड में भी रखना होगा, जिससे कि चीजें सेकेंडरी मेमोरी में सेव होती रहें और इसे लंबे समय तक तुम काम कर पाओ। ग्रुप स्टडी का इस्तेमाल करने की आदत रखना। अच्छा ग्रुप स्टडी बनाओ और टू द पॉइंट करने वाला ग्रुप स्टडी बनाओ, फालतू की बातें करने वालों से दूर रहो। और एक टॉपिक पहले से ग्रुप बनाकर डिसाइड कर लो व्हाट्सएप पर कि हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। और मुद्दा क्या होगा, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या महत्व, क्या विशेषताएं, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। जैसे G20 है, अब उसमें क्या, तो क्या में क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्यों, क्यों किया गया, कब किया गया, अब फिर कब किया जाएगा, इससे पहले कब किया गया था। ऐसे प्रश्न निकालना शुरू करो, तो ग्रुप डिस्कशन अच्छा होगा। संतुलित रहना और सोच समझकर बोलना। जब भी आप किसी से बात करो, कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा मत हो। और जब कोई तुमसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसका ऐसा उत्तर दो कि उसके बाद उसे प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तब तो समझ लो कि आपके अंदर आईएएस बनने के गुण हैं, अन्यथा आपके अंदर आईएएस बनने के गुण नहीं है। एक और, अखबार पढ़ने की आदत होनी चाहिए। सर इंग्लिश का पढ़ें या हिंदी का, कोई भी पढ़ो, बस एग्जाम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। उसने वहां फांसी लगा ली, क्या करोगे इसका पढ़ के। हाँ, अगर डेटा आते हैं कि इतने लाख किसानों ने हत्या की है, आत्महत्या की है, तो वो डेटा हो सकता है प्री और मेंस में काम आ जाए। पर फालतू की खबरों को ना पढ़ते हुए केवल वो खबरों पर फोकस करें जो खबरें हमारे सिलेबस से संबंधित हैं।
पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखना। मैंने पहले ही बोला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो रटना है तुमको, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। सिलेबस को जब भी याद आए महबूबा की तरह निहारना, बिना सिलेबस के तो यूपीएससी पास कर ही नहीं सकते। दैनिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखनी है। जो तुमने टाइम टेबल बनाया है किसी भी हालत में वो टाइम टेबल टूटना नहीं चाहिए। टाइम टेबल टूट गया, यूपीएससी का सपना टूट गया। और स्टडी बैग के दौरान मैप या ऑडियो को मानना। जो मैपिंग है आपके कमरे में लगी हुई है उसको सुन देखते रहो। विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल पर ऑडियो की क्लिप आती हैं न्यूज़ की, उनको सुनते रहो। न्यूज़पेपर पढ़ो, रेडियो सुनो, वही कानों में सुनो जो यूपीएससी सिलेबस के काम का है, वही देखो जो यूपीएससी सिलेबस के काम का है, उन्हीं से मिलो जो यूपीएससी का पास करा सकते हैं। फालतू लोगों से डिस्कस मत करो। गांधी जी का मंत्र अपना लो, बुरे लोगों से मत बोलो, बुरे लोगों को मत सुनो, बुरी बातें मत देखो। मतलब ऐसे लोगों से मत बोलो जो यूपीएससी के काम के नहीं है, ऐसी बातें मत सुनो जो यूपीएससी के काम की नहीं है, ऐसे चित्र को मत देखो जिसमें यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। जिंदगी सफल हो जाएगी, बहुत आसानी से आप अधिकारी बन सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।